भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 4 तरीके हैं बनने के। 4 अगर तरीके बन गए तो हिंदू राष्ट्र आप बना ले जाएंगे। अब वो अलग बात है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में आपका क्या होगा, वो अलग कहानी है। लेकिन 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला चरण है लोकसभा। लोकसभा में हिंदू राष्ट्र का कानून बिल के रूप में पास होगा, उसके बाद वो राज्यसभा जाएगा। पास कैसे होगा? लोकसभा में कुल मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी संख्या होती है 543। 543 में 2/3 माने कि 362 एमपी अगर कह देंगे कि भैया अब हमको मिलजुल के नहीं रहना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, 362 को कहना पड़ेगा, तो वो लोकसभा से पास होके चला जाएगा राज्यसभा के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये काफी मजबूत सरकार है। उनके पास जो एमपी हैं उनकी संख्या है 334, मतलब कि अभी 28-29 कुछ कम है। तो अगर ये 28-29 का जुगाड़ बीजेपी कर ले जाती है तो वो लोकसभा से इसको पास करवा कर राज्यसभा भेज सकती है। तो पहला चरण है कि लोकसभा से राज्यसभा पहुंचाना है। दूसरी चीज, राज्यसभा में वही बिल, ये चरण बता रहा हूं मैं। अब राज्यसभा से वही बिल पास होकर असेंबलीज में जाना है। तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। 245 में भी 2/3 लोगों को ये कहना पड़ेगा कि भैया हिंदू राष्ट्र, उसके बिना अब तो मुश्किल है, उसके बिना चीनी सामान तो बिकता ही रहेगा, कोई तरीका है ही नहीं, चीन सामान घुसड़े दे रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो 245 में से 1/3 माने कि 164 मेंबर को ये कहना होगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं, और उन्होंने वो बिल पास कर दिया। बीजेपी के पास इस समय केवल 84 मेंबर हैं, तो वहां पर भी संख्या अभी काफी कम है। तो मान लीजिए कि वहां से भी पास हो गया। पास होने के बाद फिर वो जाएगा देश की असेंबलियों में। देश में 29 असेंबलियां हैं। 29 में से 15 असेंबली, 15 राज्यों को कहना होगा कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र, अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हमको पाकिस्तान, सूडान, अफ्रीका, सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इस तरह का बनना है, हमको अमेरिका, यूरोप नहीं बनना है। तो अगर उसमें से 15 असेंबलियां कह देंगी कि हाँ भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो वो वहां से भी पास होकर, मतलब तीसरे चरण से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी 15 असेंबलियां हैं, मतलब कि वहां पर इनका नंबर, जो तीसरा चरण है, वो उनके पास है यहाँ पर इस समय। उसके बाद वहां से वो बिल पास होने के बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और राष्ट्रपति अगर उस पर दस्तखत कर देंगे तो वो बिल कानून का रूप ले लेगा। तो राष्ट्रपति, इसीलिए हर सरकार अपना राष्ट्रपति रखना चाहती है कि अगर वहां से चीजें स्केप होकर निकलती हैं या बन के निकलती हैं तो उनका राष्ट्रपति वहां पर डिस्टर्ब ना करे। तो राष्ट्रपति जो हैं वो उस बात को मान लेंगे, क्योंकि वो 3 चरण पूरे हो गए हैं, इसलिए 99% कोई भी राष्ट्रपति उसको रोक नहीं लगाएगा। तो पहला चरण है कि लोकसभा से पास हो, दूसरा चरण है राज्यसभा से पास हो, तीसरा चरण है कि वो असेंबली से पास हो, और चौथा चरण है कि राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे। तो वो कानून का रूप ले लेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। भारत को आज़ादी के समय हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने के पीछे का कारण ये था कि जिन लोगों के समय भारत आज़ाद हुआ था वो सभी के सभी बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने दुनिया देखी हुई थी। धीरे धीरे पढ़े लिखे नेताओं का अभाव होना शुरू हुआ और जनता ने उन लोगों को चुना चटकारी भरे बातों के हिसाब से अपनी चीजें चलाते थे। इस चीज को नेतागण बहुत ठीक से समझते थे। जो नेतागण जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी गद्दी सही संभालने के लिए कह दिया कि भैया ऐसा है कि समस्या तो है लेकिन उनकी वजह से है, उनको सीधा कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। मैं इंडिया गया था तो मैंने पूछा था कि और क्या हालचाल है, तो लोगों ने कहा था भैया बहुत समस्या, बहुत महंगाई है, लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट है। तो मैंने उनसे पूछा था कि कितने मुसलमान हैं तुम्हारे अगल बगल में, तो उन्होंने कहा बहुत हैं। मैंने कहा था कितने? अरे बहुत का मतलब कितने होंगे? 2 के बाद जो नंबर 3 होता है वो बहुवचन होता है, 3 भी बहुत होता है, तो कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, 100 में कितने हैं? तो जो पढ़े लिखे थे, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई 100 में मान के चलिए कि 20 होंगे, मतलब कि अगर 100 लोग खड़े हैं तो उसमें 20 मुसलमान होंगे। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आपने उन 20 मुसलमान लोगों की चूड़ी टाइट कराने के लिए अपने 80 की चूड़ी कटवाई पड़े हुए हैं आप। तो ख्याल ये रखें, एक बार पलट के देख लें कि आपके जो हीरो हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। हिंदू राष्ट्र होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन का सामान तब तक आता रहेगा जब तक कि आपकी सरकारें उस चीज की फैक्ट्री आपके यहाँ नहीं लगाएंगी।
आपके जो लड़के हैं, आपकी पढ़ाई है, अगर आप इंजीनियर बन के आ रहे हैं, टीवी मशीन बनाना सीख रहे हैं, अरे टीवी मशीन यहाँ बनते नहीं है, बनाएंगे क्या आप? रिपेयरिंग खाली करते रहेंगे। तो बाहर से जब तक खरीदना नहीं बंद होगा, उसकी फैक्ट्रियाँ जब तक देश में अपने घर में नहीं लगेंगी, तरक्की नहीं आएगी। राष्ट्र चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो।